हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, रेशो एंड परसेंटेज। तो हम रेशो से स्टार्ट करते हैं। रेशो क्या होता है? रेशो होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। अब वो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो पर्सन हैं, चिराग और राहुल। चिराग के पास है 160 रुपीज और राहुल के पास है 40 रुपीज। अब हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे? चिराग की रेशो निकालनी है राहुल से, तो क्या लिखेंगे? चिराग, जिसकी निकालनी है रेशो उसको न्यूमरेटर में और जिसके साथ निकालनी है उसको डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आ जाएगा राहुल। चिराग के पास कितने रुपीस हैं उसको न्यूमरेटर में लिख दिया और राहुल के पास कितने हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको हम कट करेंगे। 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो यहाँ से जो रेशो आ जाएगी हमारे पास 4/1, इसको हम कैसे लिखेंगे? चिराग, ये रेशो का सिंबल ये होता है, चिराग रेशो राहुल। तो ये हो जाएगी हमारे पास 4:1। अब यही अगर हमें ये बोल दे कि राहुल की रेशो निकालनी है चिराग से, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे हम राहुल को न्यूमरेटर में रखेंगे और चिराग को डिनोमिनेटर में। तो राहुल के पास है 40 रुपीज और चिराग के पास है 160 रुपीज। तो यहाँ से रेशो क्या आ जाएगी? 1:4। तो ये क्या आई हमारे पास? राहुल रेशो चिराग की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1:4। ये तो हो गया रेशो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पर सेंट मीन्स 100। भाई पर 100 के पीछे कितनी वैल्यू आएगी अगर इसको कंपेयर करेंगे? तो परसेंटेज क्या होगा? जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एग्जाम है, कोई मान लिया एग्जाम है 100 मार्क्स का और किसी स्टूडेंट्स के 65 मार्क्स आए, तो इसको कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज? तो जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जैसे 65 मार्क्स आए हैं एग्जाम में, तो 65 न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हैं 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से 20 से 20 कट, तो जो वैल्यू बचेगी वो परसेंटेज निकल जाएगी 65%। तो इस एग्जाम में 65 मार्क्स आए और परसेंटेज भी 65% होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई एग्जाम है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का एग्जाम है और किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 40 मार्क्स आए हैं। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जितने मार्क्स आए हैं 48 न्यूमरेटर में और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 4 1s are 4 and 12 4s are 48। 12 5s are कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेशो फाइंड आउट करनी है
दो क्वांटिटीज की। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि रेशो क्या होता है कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। अब इसमें किस किस को कंपेयर करना है? स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। तो दो क्वांटिटीज क्या होगी? स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है, इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्या स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर है तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ साइकिल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, स्पीड ऑफ साइकिल टू द, जिसके साथ कंपेयर करनी है उसको नीचे लिखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। से ये कैंसल आउट। यूनिट सेम होनी चाहिए, जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। 5 टाइम्स 3 15 और 6 टाइम्स 3 30। 3 1 जार 3 2 जार। यहां से हमारी रेशो निकल के आ जाएगी स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर। साइकिल की 1:2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर। अब मैंने क्या बताया था कि जो इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब 5 मीटर्स है तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें जो बड़ी यूनिट है उससे छोटी यूनिट में जाना होता है। अब 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। अब इसमें छोटी यूनिट है मीटर और बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? 5 मीटर्स का 5 मीटर्स ही रहेगा और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल आउट। 5 1 जार 5 5 2 जार 10। यहां से हमारी रेशो निकल के आ जाएगी 1:2000। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 50 पैसा टू 5 रुपीज। ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा, बी पार्ट की तरह। 50 पैसे डिवाइड में 5 रुपीज। हमें पता है कि बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 50 पैसा ऐसे कैसे डिवाइड में 5 रुपीज में कितने पैसा होते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 51 जार 52 जार। तो यहां से हमारी रेशो निकल के आएगी 1:10। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3।